हाय गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी विद। आप देख सकते हैं मैंने यूएसडी आईएनआर का 29 ऑफ अगस्त के फ्यूचर का चार्ट लिया है और जो टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा गैप अप खुलता है और इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नीचे में हम इस स्विंग का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए प्लान करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी यूएसडी आईएनआर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर प्राइस ऊपर को गया और देन स्लो एंड स्टडी प्राइस नीचे को आ गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो लो है इसका सपोर्ट लेके ये यहाँ से फिर बाउंस कर रहा है। तो अगर हम यहाँ यूएसडी आईएनआर को देखें तो ये कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर फंस रहा है। यहाँ पे एक रेंज अगर ऊपर का देखें तो ये रेंज बन रहा है और नीचे के अंदर देखें तो यहाँ से बाइंग हो रहा है। तो इट मीन्स इधर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो हम कल वेट करेंगे कि अगर ये ऊपर को ब्रेक कर रहा है या फिर नीचे को ब्रेक कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे एलियट वेव का एनालिसिस करके देखें तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का मूव है इसे हम वेव 1 कंसिडर करेंगे। यहाँ से ये जो फॉल है इसे हम वेव 2 कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम आपको गैप अप देखने को मिलेगा या इम्पल्स के नेचर में देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर इसे हम वेव 3 कंसिडर करें और इसे वेव 4 का कंसोलिडेशन हम अगर माने, तो मैं यहाँ से अगर प्राइस का प्रोजेक्शन करूँगा तो ये 127% के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि ये इम्पल्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। इम्पल्स मतलब ये वेव थर्ड हो सकता है और माइट भी ये जो फॉर्मेशन है हमें आप देखने को मिलेगा आपको कि ये 3 मूव में है। तो ये ए का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ देखिए तो ये आपका बी का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आपको ये सी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये डी का फॉर्मेशन और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ई का फॉर्मेशन। तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये ए बी सी डी ई के नेचर में आ रहा है और देन आफ्टर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए ऊपर के साइड को। तो जो लाइक बहुत अग्रेसिव ट्रेडर है उनके लिए ये बनता है कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि कल अपने को ये फ्लैट मिलता है कहीं पे इसी रेंज के आसपास में 50% के आसपास में, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे एक इस स्विंग जो लो है इसके स्टॉप लॉस, इसके नीचे के स्टॉप लॉस से हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। या फिर ये क्योंकि जब ब्रेकआउट देगा 82.44 को तो फिर यहाँ के बाद सीधा 82.66 का लेवल निकलता है। इट मीन्स कि 20 से 24 पैसे का मूव यहाँ से हमें ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस से हम यहाँ लॉन्ग के साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी ई के नेचर में ये ट्रायंगल का पैटर्न, क्योंकि जनरली जो ट्रायंगल बनता है ये आपका वेव फोर्थ के कंसोलिडेशन में बनता है और यहाँ तक ये ऐसा लग रहा है कि ये वेव फोर्थ है। तो कल अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल मिलता है तो हम कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में 1:2 के लिए प्लान करेंगे। हमने जो सेकंड पेयर यहाँ पे डिस्कस किया था जेपीवाई में हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग है लाइक अगर फ्लैट खुलता है और इसके ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ 81%। तो ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे बी का फॉर्मेशन हो, देन आफ्टर हमें यहाँ पे एक सी का फॉर्मेशन देखने को मिले 5 मूव के अंदर। बट ऐसा हुआ नहीं, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद एक रेंज में ये ट्रेड करता रहा, देन सेकंड हाफ में ब्रेक डाउन करके नीचे आया। तो अगर हम यहाँ पे कोई ट्रेड लेना मैं प्रेफर नहीं करूँगा, रीज़न बिंग क्योंकि हो सकता है कि अगर ये ब्रेक करे तो फिर आपका 78-50, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है। तो इस वजह से हम कल जेपीवाई को अवॉइड करेंगे। हम सिर्फ यूएसडी आईएनआर में ट्रेड प्रेफर करेंगे अगर हमारे डायरेक्शन में ट्रेड निकलता है तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।